वेलकम टू फिट्स एंड फैबुलस एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक क्विल्ट बनाएंगे जिसमें हम ये स्क्वेयर्स और रेक्टेंगल्स को यूज़ करेंगे। स्क्वेयर्स जो है, ये क्विल्ट जो है ना, ये बहुत आसान और बहुत सिंपल है, इसलिए इसका नाम भी हमने सिंपल स्क्वेयर क्विल्ट रखा हुआ है। क्विल्ट जो होता है, हमें मालूम है कि हम इसका साइज़ डिफरेंट बना सकते हैं। इसको हम बेडशीट के साइज़ का भी बना सकते हैं, लैब क्विल्ट में हम छोटा क्विल्ट भी बना सकते हैं, और इसमें हमारे साइज़ हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी साइज़ बना सकते हैं। अब ये मैंने चूंकि डिफरेंट स्क्वेयर्स को यूज़ करते हुए क्विल्ट बनाना है, इसमें मैंने डिफरेंट स्क्वेयर्स को कट किया है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 1 2 3 और 4 साइज डिफरेंट प्रिंट्स हैं, लेकिन इनमें कलर वेज एक ही यूज़ हुआ है जो कि ब्लू एंड वाइट है। अब जो ये वाला स्क्वेयर्स हैं, ये हमने कट किए हैं 5 इंच के। इन 5 इंच के स्क्वेयर्स को हमने कट कर लिया। इसके बाद हमने इसके छोटे साइज़ को कट किया। इसके लिए हमने ये एक स्क्वेयर लिया और उसको हमने लॉन्गिट्यूडनल एंड डायगोनल इस तरह से कट कर लिया, तो इस तरह से ये वाले छोटा स्क्वायर बन गया। ये है 5 इंच के, और ये जो स्क्वायर बनेंगे ये 2.5 इंच के। और इसी तरह हमने हर फैब्रिक के साथ उसी के प्रिंट का स्क्वायर कट कर लिया। और ये हमारे 1 2 3 4 5 कलर्स आ गए। इसके बाद ये आ जाती हैं लंबी पट्टियाँ जो कि रेक्टेंगल शेप में है। इनकी जो चौड़ाई है वो है 2.5 इंच। ये देखिए, ये 2.5 इंच का रोलर है। ये 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है, ये आप देख सकते हैं। और इसकी लंबाई भी 5 इंच है। 2.5 इंच चौड़ाई और लंबाई है 5 इंच। कर देना। यहाँ पर हम इस रेक्टेंगल को रखेंगे और यहाँ पर हम ये एक सीम लगा देंगे। इसी तरह मैंने सारे इन स्क्वेयर्स के साथ इन सारी रेक्टेंगल्स को अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद फिर मैं इनको प्रेस कर लूँगी। ये देखिए, ये मैंने रेक्टेंगल्स को यूँ अटैच कर दिया। ये देखिए, ये सब के साथ मैंने रेक्टेंगल्स अटैच की। अब मैंने जब प्रेस करना है, तो प्रेस करने के लिए तो इस तरह से प्रेस करूँगी कि ये इसकी ग्रीन साइड जो है इस साइड पे जाएगी, लाइट वाली साइड पर नहीं आएगी। इस तरह से मैं इसको इस तरह से प्रेस करूँगी। यहाँ से प्रेस करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस तरह से आप अपने तमाम पीसीस को प्रेस कर लेंगे जिन्हें आपने आपस में अटैच किया है, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर को। ये देखिए, ये हमने इसको प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद ये तीनों यूनिट्स तैयार हो गए। अब हमने इन तीनों को इकट्ठा करके जोड़ना है। इसको हम यहाँ पर यूँ रखेंगे। यूँ रखने के बाद फिर इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे, और इसी तरह हम इसको यहाँ पर यूँ रखेंगे। रखने के बाद इसको अटैच कर देंगे। इस तरह ये पूरी एक रो बन जाएगी। इसी तरह हमने इसके साथ बाकी पीसीस को अटैच करके इस पूरी रो को तैयार कर लेना है। ये देखिए, ये हमने इसको प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद ये तीनों यूनिट्स तैयार हो गए। अब हमने इन तीनों को इकट्ठा करके जोड़ना है। इसको हम यहाँ पर यूँ रखेंगे। यूँ रखने के बाद फिर इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे, और इसी तरह हम इसको यहाँ पर यूँ रखेंगे। रखने के बाद इसको अटैच कर देंगे। इस तरह ये पूरी एक रो बन जाएगी। इसी तरह हमने इसके साथ बाकी पीसीस को अटैच करके इस पूरी रो को तैयार कर लेना है। अब ये देखिए, ये है स्मॉल पीसीस, ये हमारे रेक्टेंगल, और ये हमारा छोटे वाला ब्लॉक जो कि 2.5 इंच का है। अब इनको हमने इस तरह से अटैच करना है। यहाँ पर हमने इसको यहाँ रखना है। रखने के बाद अटैच कर देना है। इस तरह हमने ये पूरी पट्टी इसकी तैयार कर लेनी है। सारे ब्लॉक्स के साथ बारी बारी हमने इस रेक्टेंगल को लगाने के बाद तैयार करना है। ये देखिए, ये मैंने कर लिया। करने के बाद हम इसको यूँ ओपन कर देंगे। ये देखिए, ये दोनों सेट्स हमने तैयार कर लिए। अब हम इसको प्रेस कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे दोनों यूनिट्स तैयार हो गए। अब हमने इनको आपस में एक दूसरे के साथ अटैच करना है। यहाँ पर मैं इसको रखूँगी। रखने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरह इस पूरी पट्टी को हम तैयार कर लेंगे। जब हमने ये दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली, उसके बाद फिर हमने इसको भी और इसको, इन दोनों को तैयार करने के बाद एक दूसरे के साथ अटैच कर देना है। ये देखिए, हमने यहाँ पर इस तरह से इनको अटैच करना है। इस सारी रो को बनाने के बाद फिर मैंने इसको यहाँ पर अटैच कर देना है, और इसके साथ इसको यहाँ पर अटैच कर देना है। इस तरह से हम डिफरेंट अरेंजमेंट्स बना के इस पूरी पट्टी को तैयार कर लेंगे। इसी तरह पहले हम इन यूनिट्स को तैयार करेंगे, फिर हम इन यूनिट्स को तैयार करेंगे, फिर इन्हें आपस में जोड़ देंगे। और पहले इनको पूरी पट्टी को तैयार करके फिर यहाँ से एक सिलाई लगाकर यहाँ पर इसको जोड़ देंगे। ये देखिए, ये दोनों यूनिट्स जो मैंने दोनों लाइंस तैयार की थी, अब इन दोनों को मैंने आपस में एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया। ये देखिए, ये आपके सामने पूरा हमारा एक यूनिट तैयार हो गया। अब इसमें इस बात का ख्याल रखना है आपने कि यहाँ पर जब हमने इनके साथ अटैच किया इसको, तो ये कॉर्नर्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ मीट करने चाहिए। ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर हों। ये उस सूरत में बराबर होंगे कि जब हमारी ये वाली सीम जो होगी ये 1/4 इंच की होगी। अगर हमारी ये सीम 1/4 इंच की नहीं होगी तो हमारे ये कॉर्नर्स एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे, बल्कि इसमें या तो डिस्टेंस रह जाएगा
या उसका जो कॉर्नर है वो उनके साथ अच्छे तरीके से अटैच नहीं होगा। इसलिए हमारी 1/4 इंच की सिलाई की होना ज़रूरी है। इसलिए हमने इसमें इस बात का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है कि हमारी सीम्स जो हैं 1/4 इंच की हों। अब हम इसको प्रेस कर लेंगे। ये हमने इसको प्रेस कर दिया और इस तरह हमारा एक यूनिट मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया। हम ओपन प्रेस नहीं करेंगे, जिस तरह से सिलाइयाँ मूव होंगी उसी तरह से उन्हें प्रेस कर दिया जाएगा। अब देखिए ये यूनिट तैयार करने के बाद अब मैं अपने क्विल्ट के साइज़ के मुताबिक इसके जितने भी यूनिट्स तैयार होंगे सारे यूनिट्स को तैयार करके फिर इन्हें आपस में जोड़ दूंगी। ये देखिए ये हमने पहले दरमियान वाली रो को अटैच किया, फिर इस साइड वाली रो को अटैच किया, उसके बाद हमने इस साइड वाली रो को अटैच किया। इस तरह ये हमारी पूरा, ये देखिए ये पूरी पट्टी हमारी तैयार हो गई। अब ये है वो यूनिट जो हमने तैयार किया था और ये पहले वाला यूनिट जो मैंने आपको दिखाया, ये हमने इसमें से 3 से 4 पैनल तैयार किए हुए। अब हमने ये देखिए इस यूनिट को इसके साथ यहाँ पर अटैच कर देना है। जब हमने इसको यहाँ पर इसके साथ अटैच करना है तो इस बात का जो ख्याल रखना है वो हमने एक तो ये रखना है कि इसकी जो सिलाइयाँ हैं ना वो एक दूसरे के साथ नेस्ट करें, यानी कि एक सिलाई का रुख इस साइड पे होगा, एक का इस साइड पे होगा, तो ये यहाँ पर बल्क नहीं बनेगा। इस तरह तमाम सिलाइयों को बराबर करके हम यहाँ पर पिन्स लगाएंगे। पिन्स लगाने के बाद अटैच करके इसको यहाँ पर इस तरह से अटैच कर देंगे। इसी तरह हमने सारे पैनल्स को बनाना है। बनाने के बाद बारी बारी सारों को अटैच करते जाना एक तरतीब से और इस तरह हमारा पूरा क्विल्ट तैयार हो जाएगा। अब मैंने अपनी कुछ रोज़ तैयार कर ली हैं। अब मैं आपको एक और रो इसके साथ अटैच करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने बिल्कुल ब्लॉक टू ब्लॉक एक दूसरे से मैच करना है। मैच करने के बाद हमने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए सारी हमारी पट्टियाँ जो हैं ये तैयार हो गई हैं। सारी एक दूसरे के साथ हमने अटैच कर दी। अटैच करने के बाद हमने इसके साथ बॉर्डर भी अटैच कर दिया। अब ये हमारा जो क्विल्ट है ये तैयार है कि हम इसकी अब क्विल्टिंग करवाएं। इसके अंदर एक लेयर दें, उसकी पॉलिस्टर की दें या कॉटन बैटिंग की दें, जिस तरह भी आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो वो दें। देने के बाद इसको क्विल्ट करवा लें। ये देखिए ये मेरी क्विल्टिंग की बेडशीट तैयार हो गई। इसके ऊपर ये सारा जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि आपने पैच वर्क में कितने पीसीज लेने हैं, कौन से पीस को कैसे जोड़ना है, वो सारा आप देख चुके हैं। इस तरह से हमने इन सबको जोड़ के एक पूरी बेडशीट तैयार कर ली। बेडशीट तैयार करने के बाद का जो मरहला है वो होता है इसकी क्विल्टिंग करवाना। क्विल्टिंग आपको पता है कि 3 लेयर्स को आपस में जोड़ा जाता है, जिसमें एक फ्रंट लेयर होती है, फ्रंट फैब्रिक होता है, और एक इसके बाद ये इसका बैकिंग फैब्रिक होता है, और इसके दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में एक लेयर होती है। और ये जो काम था ऊपर वाले फैब्रिक को तैयार करना, इसकी सारी पैच वर्क बनाना, वो सारा मैंने ख़ुद किया। उसके बाद क्विल्टिंग मैंने बाज़ार से करवाई। उन्होंने जो इसका बॉर्डर था, ये जो हमने 8 इंच का इसका बॉर्डर लगाया है, इसके ऊपर ये वेव्स बनाई हैं, जिस तरह आपने देखा होगा समंदर की वेव्स होती हैं ना, ये उस तरह का डिज़ाइन बनाया है। और निचली साइड भी इसकी इसी तरह की है, और ये पाइपिंग भी उन्होंने ख़ुद ही लगा दी और ये सारी तैयार कर दी। और बाकी इसके ऊपर इन्होंने सीधी लाइंस नहीं बल्कि थोड़ी सी वेव्स बनाई हैं, वेवी लाइंस लगाई हैं, बिल्कुल सीधी लाइन नहीं है। तो इस तरह से ये बेडशीट हमारी तैयार हो गई है। ये मेरा पहला क्विल्टिंग का प्रोजेक्ट था जो आपके सामने है। अब आइंदा भी मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह की क्विल्टिंग के प्रोजेक्ट्स बनाती रहूँ। अब ये है इसका पिलो कवर। पिलो कवर भी देखेंगे आप, जो इसके बॉर्डर बना हुआ है, इसके चारों तरफ हमने बॉर्डर लगाया है, और जो इसकी हमने बैक साइड लगाई है उसी तरह का हमने इसका पिलो कवर बनाया है। अब आप ये देखें, ये आपकी बेडशीट का फ्रंट है और ये इसका बैक। आप फ्रंट और बैक दोनों देख सकते हैं। ये क्विल्टिंग जो है ये एक टाइम कंज्यूमिंग काम है, इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है, लेकिन अगर आपको इसके टिप्स एंड ट्रिक्स आते होंगे, आपको पैचेस जोड़ने के तरीके आते होंगे, तो आपको ये आसान भी लगेगा और ये एक क्रिएटिव वर्क भी है। क्योंकि ये तो एक डिज़ाइन जो मैंने सबसे सिंपल डिज़ाइन था, ये मैंने अभी वो बनाया। इसके बाद मैं डिफरेंट डिज़ाइंस बनाऊंगी, डिफरेंट उसके आइडियाज़ होंगे। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वो टिप्स पता हो कि आपने इन पैचेस को कैसे जोड़ना है, फिर आपके लिए बहुत आसान होता है। इसमें आपने ख्याल रखना होता है कि आपकी जो पैचेस की मेजरमेंट्स हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट हों। आपके पैचेस जो आप जोड़ें उसके अंदर सिलाई जो है वो 1/4 इंच की हो, ताकि ये आपके कॉर्नर्स जो हैं, ये कॉर्नर्स सारे आपने देखा होगा कॉर्नर टू कॉर्नर एक दूसरे से मैचिंग है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके कॉर्नर्स मैच नहीं करेंगे, आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। इसलिए इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आपकी सिलाई 1/4 हो, ताकि आपके कॉर्नर्स मैच हो जाएं और आपकी जो कटिंग है पीसीस की वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। थोड़ी सी टिप्स हैं जो मैंने आपको दी हैं, तो इसके अलावा और मैं अपनी अगली वीडियोज़ में आपको टिप्स देती रहूँगी। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।